हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रथम पाठः सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि अर्थात सु प्लस भाषित। सु मने सुंदर, भाषित मने भाषा। सुंदर भाषा, सुंदर वचन को सुभाषित कहते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है हमारा, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। गुणा गुणगेषु, गुणा जो गुण होता है, गुणगेषु गुणियों के पास जाकर, गुणा भवन्ति गुण ही रहता है। ते मतलब वे, कौन से वे, गुण की बात हो रही है। निर्गुणम प्राप्य जो निर्गुण व्यक्ति है उसको प्राप्त होकर, भवन्ति दोषा दोष हो जाता है। फिर से देख लो, गुण गुणियों के पास गुण ही रहता है, वही गुण निर्गुण को प्राप्त होकर, बुरे व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष हो जाता है। जिस प्रकार मोबाइल के बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। जो जब वह मोबाइल किसी गुणी व्यक्ति के पास रहता है तो तब वह क्या करता है, उसका अच्छा यूज़ करता है। जिस प्रकार आप लोग कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यही मोबाइल किसी बुरे व्यक्ति के पास चला जाता है तो वह इसी गुण का वह दुरुपयोग करता है और उसको वह बुरे कामों में लगाता है। तो जैसे कि कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं चोरी करनी है, कहीं डकैती डालनी है, तो वह इस मोबाइल से वह मैसेज करता है, वो वहाँ की लोकेशन लेता है। तो इस प्रकार वह क्या करता है, इसी मोबाइल का गुण का दुरुपयोग कर रहा है। तो वही कह रहा है कि जो एक गुण, वही गुण यदि गुणी व्यक्ति के पास जाता है तो क्या होता है, गुण ही रहता है। लेकिन वही गुण जब निर्गुण के पास चला जाता है, बुरे व्यक्ति के पास जाता है, तो वही गुण क्या होता है, दोष बन जाता है। दूसरा देखिए, नेक्स्ट, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट बहने वाली, स्वादिष्ट जल वाली जो नदी जो है, स्वादिष्ट जल बहने वाली जो नदी है। समुद्रमासाद्य, समुद्रमासाद्य का संधि विच्छेद हो जाएगा, समुद्रम प्लस आसाद्य। समुद्रम मने समुद्र, आसाद्य मने आकर, समुद्र में आकर। फिर आपका देखिए यहाँ पर भवन्ते पेयः, भवन्ते पेयः का भी संधि विच्छेद हो जाएगा, भवन्ति प्लस अपेयः, तो भवन्ते अपेयः हो जाएगा। भवन्ति मने होना, अपेयः मने ना पीने योग्य, तो ना पीने के योग्य रह जाती है। तो सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, तो नदी में बहने वाली जो स्वादिष्ट जल है वो समुद्र में आकर ना पीने योग्य रह जाती है। आपने नदी का पानी देखा होगा, कितनी स्वादिष्ट रहती है, मीठा पानी कहते हैं जिसे पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही नदी का पानी यदि समुद्र में चला जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहती है। तो गुण कैसी, निर्गुण के पास जाके वह दोष बन जाती है। अगला देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुक्ष विषानहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला से रहित, साक्षात पशु पुक्ष विषानहीना, वह साक्षात प्रत्यक्ष रूप से पशु के समान है। और कैसे पशु के समान है, पूछ जिसका ना तो पूछ है, विषान, विषान मतलब सिंह, तो जिसके ना तो पूछ है और ना ही सिंह है। मतलब यहाँ कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो साहित्य है, ना संगीत है, ना कला है, यदि ये कुछ भी नहीं है तो वह व्यक्ति को क्या कह रहा है, वह मनुष्य नहीं, वह पशु के समान है। और कैसा पशु, जिसके पास ना तो पूछ है और ना ही सिंह है। आप खुद देखेंगे, जैसे साहित्य संगीत कला विहीन का तात्पर्य है, साहित्य से तात्पर्य वह किसी भी चीज़ का उसको नॉलेज संस्कार ये नहीं है, और संगीत किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है, कोई संगीत से प्रेम नहीं है, कला किसी भी चीज़ की कला नहीं है, कोई भी काम करने का जो तरीका होता है वही कला कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मैंने मानव जाति का भी कोई भी गुण उसमें नहीं है, तो उसको एक पशु ही मानते हैं, और एक ऐसा पशु जिसके पास पूँछ नहीं है और सींग नहीं है। फिर देखिए, तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तृणम न खादन्नपि, और घास न खाते हुए भी, खादन्नपि का संधि विच्छेद हो जाएगा, खादन प्लस अपि,
खादन मने खाना, अपि मने भी, खाते हुए भी। तो तृणम न खादन अपि, घास न खाते हुए भी जीवमानः जीवित है। तद्भागधेयम परमम पशुनाम, और तद्भाग्यम तब तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। परमम माने बहुत ज़्यादा, पशुनाम पशुओं के लिए, तो पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मतलब उसे जो साहित्य संगीत कला कुछ भी नहीं है उसे पशु कहा जा रहा है। और ऐसा पशु जिसके पास ना तो पूँछ है ना ही सींग है, और वह घास भी नहीं खाता है ना, वो बिना घास खा के भी जीवित है, क्योंकि वह तो घास नहीं खाता, वो हमारे जैसे भोजन खाता है ना, तो वह घास ना खाते हुए भी जीवित है। ये पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि अच्छा हुआ, नहीं तो यदि वो घास खाता तो पशु में भी त्राही त्राही मच जाती। तो पशु, इसके लिए पशु को कहा जा रहा है कि तुम लोग बहुत ही सौभाग्यवान हो कि वो घास नहीं खाता। अगला देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य, लुब्धस्य माने लोभी, नश्यति माने नष्ट हो जाना, यशः माने यश, है ना, यश माने फेम, है ना। यहाँ पर देखिए, जो लोभी होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। जो लोभी होते हैं, जो लालची होते हैं, उनका देखना यश नष्ट हो जाता है, कोई इसे पसंद नहीं करता है, लोग उसकी बुराई ही करते हैं। पिशुनस्य मैत्री, और जो पिशुनस्य मतलब चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जो चुगलखोर होता है सब उससे बच के रहना चाहते हैं, उससे कोई दोस्ती नहीं करता। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य यहाँ पर कुलम अर्थपरस्य होगा, कुलम प्लस अर्थपरस्य। कुल का मतलब होता है खानदान, और कुल अर्थ का मतलब होता है धन, परस्य मैंने दूसरे का धन। अब यहाँ पर देखिए, नष्ट क्रियस्य, जो नष्ट क्रियस्य मतलब जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनका कुल नष्ट हो जाता है। जो बुरे व्यक्ति होते बुरा काम करते हैं उनका खानदान का नाम नष्ट होता है, इसलिए कह रहे हैं बुरे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, जो दूसरे के धन को अपना समझते हैं, जो धन की लालसा होती है, उनका धर्म नष्ट हो जाता है। आप देखना, जो बहुत ज़्यादा धन के लालची होते हैं वो मानव धर्म भूल जाते हैं। तो जो अर्थपरस्य, जो दूसरे के धन को अपना समझते हैं या फिर धन के जो लोभी होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैष्णिना, और जो वैष्णिन होते हैं, बुरी लत वाले होते हैं, उनका विद्या नष्ट हो जाता है। देखना, जो नशा करते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, वो नशे में डूब के अपने विद्या जो भी अर्जन किया है सब भूल जाते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा कुछ उन्हें याद नहीं रहता, तो उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनका सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो इतने कंजूस होते हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी खर्च नहीं करते हैं, तो वो असली सुख से भी वो वंचित रह जाते हैं। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य यहाँ पर देखिए, नर प्लस अधिपस्य, नर का मतलब मनुष्य, अधिपस्य मैंने अधिकार करना, तो नर पे अधिकार करने वाला कौन होता है? राजा, तो इसको हम राजा कहेंगे। तो अब यहाँ देखो, राज्यम मैंने राज्य, प्रमत्त मैंने प्रमाद, प्रमाद मैंने जो हमेशा प्रमाद में शौकीन रहता है, जो मस्त डूबा हुआ रहता है। सचिव का मतलब मंत्री, तो प्रमाद में डूबा हुआ जो मंत्री होता है, तो किसका? नराधिपस्य। तो जिस राजा का प्रमाद में डूबा हुआ मंत्री का जो राज्य है उसका नष्ट हो जाता है, तो प्रमाद में डूबे हुए मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। फिर से एक बार देख लो, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, बुरे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, धन की लालसा करने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, और जो वैष्णिन होते हैं, नशेड़ी होते हैं, बुरी लत वाले का विद्याफल नष्ट हो जाता है, कंजूसों का सुख नष्ट हो जाता है, और प्रमत्त सचिव वाले, प्रमाद में डूबे हुए मंत्रियों के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनियेत मधुमच्छी कासो,
संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा मने पीकर, रसम मने रस, तू मने तो, कटुकम मने कड़वा, मधुरम मने मीठा, समानम मने समान। दूसरा लाइन भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमको दूसरी लाइन से पहली लाइन में मिलाते हुए करना है। तो माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद, माधुर्यम प्लस एव, तो माधुर्यम एव, माधुर्य मने मीठा, एव मने ही। फिर यहाँ देखिए जन्येत प्लस मधुमक्षिका प्लस असो, तो यहाँ देखिए जन्येत प्लस मधुमक्षिका प्लस असो, असो मने वह, मधुमक्षिका मने मधुमक्खी, जन्येत मने उत्पन्न करती है, वह मधुमक्खी उत्पन्न करती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो वह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर, कड़वे अथवा मीठे समान रस, समान रूप से रस को पीकर मधु के समान ही रस उत्पन्न करती है, मधु के समान ही रस उत्पन्न करती है। तो वह मधुमक्खी कड़वे अथवा मीठे समान रूप से रस को पीकर मधु के समान ही रस उत्पन्न करती है। फिर देखिए संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां, संतस्तथैव का भी संधि विच्छेद होगा। संतः प्लस तथा प्लस एव, संतः मने संत, तथा मने वैसे, एव मने ही, वैसे ही। तो संत के जैसे ही, सम सज्जन, सज्जन मने जो सज्जन व्यक्ति है, दुर्जनान मने दुष्ट, तो सज्जन और दुष्ट तो का समान रूप से, श्रुत्वा मने सुनकर, वचन मने बातों को, वाणी को, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्ति के जैसे रस, सृजंती उत्पन्न करते हैं। तो फिर से देख लो, वह वैसे ही संत भी, वैसे संत भी क्या करते हैं, सज्जन और जो दुर्जन होते हैं, सज्जन व्यक्ति और बुरे व्यक्तियों के समान रूप से बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर मधु के समान ही सुक्ति उत्पन्न करते हैं, मधुर के समान ही बोलते हैं। फिर अगला देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। विहाय मने छोड़ना, पौरुषम का मतलब होता है पौरुषार्थ मने मेहनत, यो मने जो, ही मने ही। यहाँ पर देखिए दैवम प्लस अवलंबते, यहाँ दैवम एव प्लस अवलंबते, दैवम मने भाग्य, एव मने ही, अवलंबते मने सहारा लेना। अब यहाँ देखिए विहाय मने छोड़ना, तो जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, वो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है, उसकी बात हो रही है। वह प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, सिंहवत मने सिंह के जैसे, तस्य मने उसके, मूर्धिन मने सिर पर, तिष्ठन्ति मने बैठना, वायसा मने कौवे। तो महल पर स्थित जो सिंह के जैसे, उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। तो महल पर जो सिंह बैठा है, सिंह की जो मूर्ति है, उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। मतलब कौवे बैठते हैं का साथ तात्पर्य, वो जो महल में जो सिंह है, उसकी जो मूर्ति है, उस पे कौवे बैठते हैं, है ना। जो जिंदा जो शेर रहता है, जिंदे सिंह के ऊपर कभी भी कौवे जाके नहीं बैठते, इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो उसकी मूर्ति है, वहाँ वो महल में बैठा है, इसके बावजूद भी कौवे उसके सिर पर बैठते हैं। तो वही कह रहा है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, वह महल पर स्थित कौवे, महल पर स्थित जो शेर हैं, उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। अगला देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लकल दारुभी है, धन्या मही रूहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। यहाँ देखिए पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लकल दारुभी। पुष्प मने फूल, पत्र मने पत्ते, फल मने फल, छाया मने छाया, मूल मने जड़, वल्लकल का मतलब होता है छाल, दारुभी मने लकड़ी।
धन्य मने धन्य है, महिरुहा का मतलब होता है वृक्ष। तो वृक्ष जो है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से धन्य है। इन सारी चीज़ों से वह क्या है, धनी है। एशाम विमुखम, जिसके विमुखम खाली हाथ, यान्ति जाते हैं, नार्थिनः, इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा, न प्लस अर्थिना, न मने नहीं, अर्थिना मने याचक, याचक मने मांगने वाला। तो याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। तो याचक मने कोई भी मांगने वाला यदि वृक्ष के पास जाता है तो कभी भी वो खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि इस वृक्ष के पास देने के लिए फूल है, पत्ते हैं, फल है, छाया है, उसकी जड़ है, छाल है, लकड़ी है। तो वही कह रहा है कि उसके पास याचक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगला देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियायाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह नीना गृहे। चिंतनीया, चिंतनीया मने सोचना, ही मने ही, विपदा मने विपत्ति, संकट। आदावेव, आदावेव का जब संधि विच्छेद हो जाएगा, आदव प्लस एव हो जाएगा, ठीक है। आदव का मने प्रारंभ, एव मने ही, प्रारंभ में ही। अब यहाँ देखिए, चित्वा चिंतनिया ही विपदाम, चिंतनिया मने सोच लेना, ही मने ही, विपदा मने विपत्ति। विपत्ति के आने पर मने प्रारंभ, और आदवेव प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया मने बचाव। तो विपत्ति के आने पर प्रारंभ में ही जो बचाव सोच लेता है, ठीक है, सोच लेना चाहिए। माने विपत्ति के आने पर प्रारंभ में ही, विपत्ति के आने पर प्रारंभ में ही प्रतिक्रिया सोच लेना चाहिए। ना कूप खननम, न मने नहीं, कूप मने कुआं, खननम मने खोदना, युक्त मने उचित, प्रदीप्ते मने लग जाना, वहनी मने आग, गृह मने घर। तो घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो घर में आग लग जाने पर कोई कुआं नहीं खोदता। इसलिए विपत्ति आने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, हमको पहले से उसका बचाव सोच लेना चाहिए। फिर से एक बार देख लो, विपत्ति के आने पर प्रारंभ में ही बचाव सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है।